यार मैंने ना मुंबई के वड़ा पाव के बारे में बहुत सुना है, चल मुझे खिलाना। नंदिनी मुस्कुराती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर वो दोनों उस स्टॉल की ओर आए और फिर वड़ा पाव और गोलगप्पे दोनों खाने के बाद ऑटो में बैठे और पीजी के लिए निकल गए। लेकिन नंदिनी ने ऑटो वाले को जो एड्रेस बताया, ऑटो वाले ने वो एड्रेस गलत समझ लिया। कुछ ही वक्त बाद उसने वो ऑटो एक क्लब के बाहर रोका। नंदिनी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन वानी की नज़र बाहर की तरफ घूम रही थी। वो खुद हैरान थी कि आज अब तक नंदिनी के पीजी का एरिया थोड़ा अलग था, लेकिन अब वो एरिया एकदम से चेंज कैसे हो गया। वो ऑटो से बाहर निकलकर अपने आसपास देख रही थी और नंदिनी अभी भी फ़ोन पर लगी हुई थी। ऑटो वाला वानी से पैसे लेकर वहाँ से चला भी गया था। वानी नंदिनी की तरफ देख रही थी ताकि वो का कॉल डिस्कनेक्ट करे और उससे पूछे कि अचानक से उसके घर का एरिया चेंज कैसे हो गया। लेकिन जैसे ही नंदिनी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, वो खुद हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, ये क्या, ऑटो वाले हमें यहाँ क्यों छोड़कर चले गए। वानी हैरानी से बोली, मतलब ये वो एड्रेस नहीं है जहाँ हमें जाना था। नंदिनी ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, लगता है ऑटो वाले ने एड्रेस गलत समझ लिया, पर कोई बात नहीं, हम दूसरा ऑटो कर लेते हैं। अभी वो बोल ही रही थी तभी उसकी नज़र वानी पर गई, जो सामने की तरफ देख रही थी जहाँ एक गाड़ी लगी हुई थी और उस गाड़ी से लगकर एक लड़की खड़ी थी जिस पर एक शख्स झुका हुआ था और उसके होंठों को पेशेनेट किस कर रहा था। वो लड़की तो पता नहीं कौन थी, लेकिन उस लड़के को वानी पहली ही नज़र में पहचान चुकी थी, क्योंकि वो और कोई नहीं, हमारे अधीर रणावत थे, जिसे देखते हुए वानी चेहरे पर खुद ब खुद गुस्सा झलकने लगा था। और वहीं अधीर भी जिस लड़की को किस कर रहा था, उसे किस करते हुए ही अचानक अधीर की नज़र सामने की तरफ गई जहां वानी खड़ी थी। उसे देखते ही अधीर की किस करने की स्पीड थोड़ी कम हो गई और वानी की नज़र और गहरी होने लगी। उसे किस करता हुआ देखकर वानी 2-3 सेकंड तो उसकी तरफ देखती रही, फिर अचानक ही उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। लेकिन अधीर का चेहरा और जिस तरफ था वो लड़की को किस कर रहा था, वो अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वहीं नंदिनी भी वानी की नज़रों का पीछा करके अधीर की तरफ देखती है। अधीर को देखकर उसके होश उड़ गए थे, वो डर से काँपने लगी थी। वो अभी तक नज़ारा भूली नहीं थी जब अधीर ने वानी को किस किया था और वानी ने अधीर को थप्पड़ लगाया था। उसने तुरंत वानी का हाथ पकड़ा और उसे आगे रोड की तरफ खींचते हुए बोली, चलो यहाँ से। वानी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप नंदी के साथ चली गई। वहीं अधीर उस लड़की को छोड़कर अब वानी की तरफ बढ़ गया। वानी नंदिनी के साथ वहाँ से जाने उससे पहले अधीर उसके सामने आ गया। वानी ने गुस्से से अधीर की तरफ देखा, वहीं अधीर चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल, एकदम फीकी स्माइल लाते हुए बोला, कॉलेज में तो तुम बड़ी सती सावित्री बन रही थी ना तुम। वैसे तुम्हें किस क्या किया, तुमने तो हंगामा मचा दिया था। और यहाँ अब क्लब के बाहर क्या तुम अपने लिए दुपट्टा रंगवाने आई हो, या साड़ी की ब्लाउज़ ठीक करवाने आई हो, या फिर अपने घर के मंदिर के लिए पूजा अर्चना का सामान लेने आई हो। उसकी बात सुनकर वानी गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। वहीं वो लड़की जो अधीर के साथ थी उसके बालों पर अपना हाथ रखा और अपने बालों को सहलाते हुए अधीर के पास आई और वानी की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अधीर, हम तो क्लब के अंदर जाने वाले थे ना, क्या ये लड़की भी हमें ज्वाइन करने वाली है। ये बोलते हुए उसकी नज़र नंदिनी को भी देख रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था उसे वानी और नंदिनी दोनों ही पसंद नहीं आ रही थी। अधीर मुस्कुराते हुए बोला, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ इनवाइट कर सकता हूँ, अगर ये हमें ज्वाइन करना चाहे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे इन चीज़ों में से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जिनके नखरे कुछ ज़्यादा ही हों। ये बोलते हुए उसने एक नज़र वानी का चेहरा देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नज़रें उसके चेहरे से उसकी सीने की तरफ सरकाईं तो वानी की आंखें बड़ी हो गईं। वानी कुछ बोलते हुए, लेकिन नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, वानी चलो यहाँ से। ये बोलते हुए वो उसे खींच कर वहाँ से ले जाने लगी। लेकिन तभी अधीर बोला, ये बात तो बहुत गलत है नंदिनी, आज सुबह भी तुम वानी मिश्रा को मेरे सामने से ले गई थी और अब भी मुझसे दूर लेकर जा रही हो। मैं इतना तो बुरा नहीं हूँ, तुम लोग मुझसे इतना डरो। वानी, जिसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था, अधीर की बात सुनकर रुकी और पलटकर अधीर की तरफ देखते हुए बोली, आपको किसने कहा कि मुझे आपसे डर लगता है। गलतफहमी बहुत जल्दी आपके दिल में पाल लेते हैं आप, मिस्टर अधीर रणावत। मुझे ना आपसे डर लगता है और ना ही आप में ऐसा कुछ खास है, यह मैं आपको देख कर रुकूँ। रही बात आपको ज्वाइन करने की, तो
घटिया चीज़ें घटिया लोग ही करते हैं। हम जैसे लोग बाज़ारों में इस तरह की हरकत नहीं किया करते। ये बोलते हुए उसने आखिर में अपनी नज़रें दिव्या पर डाली, जो अधीर के साथ चिपकी खड़ी थी। वानी की बात सुनकर अधीर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वानी ने अब नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और तुरंत वहाँ से ले जाने गई। दिव्या गुस्से से बोली, कौन थी ये बेवकूफ़ लड़की जो तुम्हें ये सब सुना कर गई? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे सामने इस तरह की बकवास बात करने की? अधीर, तुमने इसे कैसे जाने दिया? तुम्हें तो अब तक इस लड़की की को अपनी औकात बता देनी चाहिए थी। अभी वो बोल ही रही थी तभी अधीर तेज़ी से गाड़ी की तरफ आया और अगले ही पल ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वानी और नंदिनी उस जगह से काफ़ी आगे आ चुकी थी, लेकिन अब वो सड़क के किनारे पर खड़ी थी और ऑटो का वेट कर रही थी। उनकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक से बहुत सारा कीचड़ सीधा वानी के चेहरे पर आकर लगा और वानी की आंखें बंद हो गईं। वो ज़ोर से चिल्लाई। ये वो कीचड़ वानी के चेहरे पर किसी थप्पड़ की तरफ लग रहा था। नंदिनी एकदम से शॉक्ड हो गई। उसका चेहरा नीचे था तो उसके चेहरे पर कीचड़ नहीं आया था, लेकिन कपड़ों पर दाग ज़रूर लग गए थे। पर वानी का पूरा चेहरा कीचड़ से भर चुका था। नंदिनी ने तुरंत सामने की तरफ देखा जहाँ पर अधीर की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। वो कीचड़ किसी और की गाड़ी से नहीं बल्कि अधीर की गाड़ी की वजह से ही वानी के मुंह पर आया था। जहाँ पर वानी और नंदिनी दोनों खड़ी थी वहाँ सामने ही गड्ढा था जो कीचड़ से भरा हुआ था। नंदिनी की सांसें जैसे एक पल के लिए अटक गईं, क्योंकि अधीर एक बार फिर से वापस आ रहा था। इससे पहले कि नंदिनी वानी को पीछे हटती, अधीर तेज़ी से उसके सामने से गुजरा और वो कीचड़ एक बार फिर से वानी के चेहरे पर आकर लगी। नंदिनी ने बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। वानी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी आंखें बंद थी, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब इतना तो वो समझ गई थी कि ये हरकत किसी ने जानबूझकर ही की है और उसने गट फीलिंग कह रही थी कि ये हरकत किसी और ने नहीं बल्कि हमारे विलन अधीर ने ही की है। काफ़ी बदतमीज़ है यार ये। वानी का मुंह भी बंद था। अगर वो अपने होठों को खोलती तो कीचड़ उसके अंदर चला जाता, इसलिए वो चुप रही। सड़क पर खड़े सभी लोग नंदिनी और वानी की तरफ देख रहे थे और साथ ही साथ उनकी नज़रें अधीर पर भी थीं, जो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अपने हाथ में पानी की बोतल भी ले था। उसने अपनी गाड़ी मैं उठाई। नंदिनी वानी को लेकर वहाँ से जाने लगी। इससे पहले ही अधीर एक बार फिर वानी के सामने आकर खड़ा हुआ। वानी किसी तरह चुप थी, लेकिन अब वो चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अधीर ने उसका हाथ में पकड़ा हुआ बोतल वानी के चेहरे पर उड़ेल दिया, जिससे वानी एक बार फिर से चुप हो गई। उसने अपना चेहरा जोर से हिलाने लगी। वो पानी उसके चेहरे पर गिरा, जिसकी वजह से वो कीचड़ उसके मुंह से हटता चला गया। जैसे वो पानी खत्म हुआ, अधीर ने पानी बोतल शायद फेंक दी। वानी ने अपना चेहरा ज़ोर से झटका और फिर अपनी आंखें खोली। अगले ही पल उसकी नज़रें अधीर पर गईं। उसके सामने खड़ा उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अधीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा क्या घटिया है, क्या तुम्हारी औकात से बाहर। अगर अभी भी पता नहीं चला तो जाकर आईने में अपनी शक्ल देख लो, खुद ब खुद समझ जाओगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मुझे ज्वाइन करना तो छोड़ो, मेरे सामने खड़ी होने लायक नहीं हो तुम, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। और रही बात घटिया हरकतों की, तो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं जाना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये बोलकर अधीर कुछ पल यूं ही वानी को गहरी नज़रों से देखता रहा और फिर तुरंत अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। अगले ही पल वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसकी गाड़ी वहाँ से स्पीड से निकल गई। अब वो वापस क्लब में नहीं बल्कि वहाँ से बहुत दूर निकल चुका था। वानी की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। आसपास खड़े लोग उनकी तरफ देख रहे थे और ज़ोरों से हंस रहे थे। आज तक वानी ने कभी अपने दामन पर गंदगी का एक कीचड़ भी नहीं लगने दिया और आज वो ऊपर से नीचे तक पूरी कीचड़ से भरी हुई थी। नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं इसलिए तुझे इस अधीर रणवत से पंगा लेने से रोक रही थी वानी। वानी रोते हुए बोली, लेकिन मेरी गलती क्या है? उसने मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैंने जो किया, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो यही करती ना। फिर मैं गलत कैसे हुई नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, गलत तुम नहीं हो, गलत तो अब तुम्हारे साथ होगा वानी। वो अधीर रणवत तो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अब तो मुझे लगता है वो गुस्से का ज्वालामुखी फूटेगा। तुम्हें बचकर रहना पड़ेगा वानी, वरना वो मुंबई में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल कर देगा। वानी
अब और रो चुकी थी, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू साफ किए और बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उस अधीर रणावत का गुस्सा इतना खतरनाक है तो मेरी जिद नहीं देखी उसने नंदिनी। अगर वो मेरे रास्ते में कांटा बिछाएगा तो कांटों पर चलकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूं। मुझे पहुंचना आता है, लेकिन हाँ, अब इतना ज़रूर समझ गई हूं कि मुझे ना ही उसे कुछ कहना है और ना ही उसके सामने जाना है। अब बस मुझे उससे दूर रहना है, बहुत दूर। नंदिनी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। कीचड़ लगने की वजह से दोनों को अब कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे दुगने तिगने पैसे देकर वो घर पहुंची और वानी सीधा वॉशरूम चली गई। उसने बाजार में तो खुद को संभाल लिया था, लेकिन अब वॉशरूम में शावर के नीचे खड़े होकर वो बेइंतहा रो रही थी। उसे वो कीचड़ अपने बदन पर छुप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से आत्मा निकालने की कोशिश की हो। तकरीबन 1 घंटे बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। अब तक नंदिनी ने उसके लिए डिनर बना दिया था। वानी खाने से मना कर रही थी, लेकिन नंदिनी ने अखिल का वास्ता देकर उसे डिनर करवाया और फिर बाद में वानी चुपचाप सो गई। वहीं नंदिनी भी अपने बेड पर लेटी हुई और मैसेज में अखिल से बात कर रही थी। कुछ देर अखिल से बात करने के बाद उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और वहाँ देखा जहाँ वानी नींद में थी। उसे देखते हुए नंदिनी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वानी ने कह तो दिया था कि वो अधीर से दूर रहेगी, लेकिन क्या अधीर उससे दूर होगा? ये सवाल नंदिनी को हद से ज़्यादा परेशान कर रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर अगले ही दिन उसकी आंख खुली। आंखें खुलते ही उसकी नज़र सीधा वानी पर गई, जो टावल अपने सर पर से हटाते हुए बालों को झाड़ रही थी। इस वक्त वो आईने के सामने खड़ी थी और उसने मैरून कलर की कुर्ती विद वाइट प्लाजो पहना था, जो कल ही बाज़ार से लेकर आई थी। वो इस वक्त वो भला की खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत सारा बीट रूट अपने चेहरे पर लगा लिया हो, जिससे उसका चेहरा एकदम लाल हो गया हो और नेचुरल ब्यूटी थी उसकी। वानी ने मुस्कुराते हुए नंदिनी को देखा और बोली, गुड मॉर्निंग वानी। नंदिनी भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग वानी, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वानी मुस्कुराते हुए बोली, अब रोज़ रोज़ तुम ही तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाकर ही नहीं खिलाओगी ना, कभी कभी तो मुझे भी ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए बस जल्दी ही उठ गई। अब तुम जल्दी से शावर ले लो, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नंदिनी झट से बोली, लेकिन तुम्हें अभी किचन के बारे में कुछ पता नहीं है। वानी ने उसे घूर कर कहा, लेकिन मुझे खाना बनाना तो आता है ना मैडम। जिन्हें खाना बनाना आता है उनके लिए किचन में कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं होता। तुमने सुना नहीं क्या, जहाँ चाह है वहीं राह है। उसकी बात सुनकर कर नंदिनी हंसने लगी। वानी अब तुरंत बाहर किचन की तरफ चली गई। नंदिनी बिस्तर से उठकर तैयार होने लगी। वहीं अधीर आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था। दूसरी तरफ एक लड़की उसके बगल में थी, जो पूरी तरीके से बेलिबास थी। वो बस ब्लैंकेट से थोड़ा बहुत ढका हुआ था उसका शरीर, पर उसकी पीठ साफ नज़र आ रही थी। अचानक ही साइड टेबल पर रखा अधीर का फ़ोन बजा। उस लड़की की नींद में खलल पड़ा। उसने अपनी आंखें हल्की हल्की खोलीं और अधीर की तरफ देखने लगी, जो आराम से अभी भी सो रहा था। वो लड़की अधीर का फ़ोन साइलेंट करने लगी, लेकिन तभी अधीर की आंखें खुली और उसने उस लड़की के हाथ से तुरंत अपना फ़ोन लिया। वो लड़की धीमी आवाज़ में बोली, ये फ़ोन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा नींद डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अभी सिर्फ 8:30 बजे हैं, तुम तो 11 बजे तक ही उठते हो ना। अधीर, जो अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था, जिस पर किसी का नाम फ्लैश नहीं हो रहा था बल्कि अलार्म बज रहा था, वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन आज मुझे टाइम से कॉलेज जाना है। इतना टाइम से ताकि किसी और के पहुंचने से पहले मैं कॉलेज पहुंच सकूं और फिर उस इंसान का वेलकम अच्छे से करूं जिसकी लाइफ मुझे हेल बनानी है। वो लड़की अधीर की बातों को सुनकर हैरान हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। अधीर ब्लैंकेट से हटकर अपनी लोअर पहनते हुए वॉशरूम में जाकर खड़ा हो गया। उसे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना था, लेकिन सिगरेट पिए बिना उसकी सुबह नहीं होती थी, इसलिए उसने पहले चैन से सिगरेट पी। वो लड़की जो बेड पर थी वो कोई और नहीं बल्कि दिव्या ही थी। अधीर तो उसे क्लब के बाहर दरवाजे पर छोड़ कर आ गया था, लेकिन दिव्या ने बाद में फ़ोन किया, काफ़ी रिक्वेस्ट की और अधीर ने उसे फार्म हाउस पर बुला ही लिया। दिव्या एक गहरी सांस लेकर बेड से उठी और अपने कपड़े पहनने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद मुंबई यूनिवर्सिटी। वानी और नंदिनी की स्कूटी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वानी जैसे ही स्कूटी से उतरी, उसकी नज़र सामने पार्क में खड़ी हुई गाड़ी पर गई। वो पहचान गई कि ये गाड़ी किसकी है।
लेकिन अगले ही पल वानी ने उस गाड़ी पर अपनी नज़र हटाई और नंदिनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें अपनी क्लास में जाना होगा ना, तुम ऐसा करो, तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अपनी क्लास में खुद चली जाऊंगी। नंदिनी तुरंत बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में छोड़ कर आऊँगी। कहीं वो अधीर रणवत फिर से। उसकी बात पूरी होती है उससे पहले ही वानी बोली, प्लीज़ सुबह सुबह उसका नाम मत लो यार, मेरा मूड ख़राब मत करो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सोचना और तुम मेरी फ़िक्र मत करो। मैंने कहा ना, मैं उससे दूर रहूँगी तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं भी अपनी क्लास में आती हूँ। ये बोलकर वो सामने की तरफ बढ़ गई। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ गई। वानी अंदर की तरफ आ रही थी। अधीर जो इस वक्त रास्ते में बिल्कुल सामने फाउंटेन के पास बैठा था, जैसे ही उसने वानी को अंदर आते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल तैर गई, जैसे कुछ वो बड़ा सोच रहा हो। वानी अंदर की तरफ जा रही थी। नंदिनी दरवाजे से ही दूसरी तरफ जा रही थी, क्योंकि उसकी क्लासेस दूसरी सेक्शन में लगती थी, इसलिए वानी अकेले अंदर की तरफ आ रही थी। वहीं सामने ही एक बहुत बड़ा फाउंटेन बना हुआ था, जिस पर अधीर अपने ग्रुप के साथ बैठा था। नितिन और आहाना भी उसके साथ थे। हालांकि उसे इतनी जल्दी कॉलेज में देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, लेकिन उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कुछ ना कुछ खतरनाक तो उसके दिमाग में ज़रूर चल रहा है। तभी अचानक से अधीर के ग्रुप की लड़की मोनिका की नज़र वानी पर गई। वो तुरंत बोली, ये तो वही लड़की अंदर आ रही है ना, जिसने कल अधीर से पंगा लिया था। उसकी बात सुनकर अधीर मुस्कुराया और बोला, अधीर रणवत से पंगा लेने के बाद लोग कैसे फेमस हो जाते हैं ना। आहाना गुस्से से बोली, तुम्हें उसका फेमस होना दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसने कल तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी की और तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अधीर मुस्कुराते हुए बोला, अब ज़रूरी तो नहीं कि अगर अधीर रणवत से कोई पंगा ले तो अधीर उसे सामने से पनिशमेंट दे। कई लोग खास होते हैं, इसलिए अधीर रणवत उन्हें हैंडल भी खास तरीके से करता है। जैसे ही उसने कहा, अचानक ही वानी जैसे ही चिल्लाई, ठंडे पानी की एक बाल्टी पता नहीं कैसे किसी के ऊपर से उसके ऊपर उड़ेल दी और ज़ोरों से चीख पड़ी। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक चुके थे और उसके बाल, उसका बदन पूरी तरीके से गीला हो गया। आहाना और अधीर के बाकी ग्रुप ने जब पानी का चिल्लाना सुना तो वो शॉक्ड हो गए। अगले ही पल वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, जहाँ टेरेस था, लेकिन वहाँ पर ना जाने किसी के लिए पॉसिबल था। अगर उसमें से अधीर की या फिर कॉलेज मैनेजमेंट की मर्ज़ी ना हो तो उसके पीछे किसका हाथ है वो समझ गए थे, क्योंकि टेरेस पे जाना सबको मना था। अधीर की तिरछी स्माइल ही बता रही थी कि ये सब उसने ही किया है। अपनी जगह से उठा और वानी की तरफ देख रहा था, जो उस ठंडे पानी की वजह से कांप रही थी। यह तो शुक्र था कि उसकी सारी बुक्स उसके बैग में थी और उसका फ़ोन भी, वो सब भी गीला हो जाता। अधीर वानी के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब जाकर मेरे दिल को सुकून और राहत मिल रही है। उसकी आवाज़ सुनकर वानी ने अपनी आंखें खोली। अभी उसकी आंखें बंद थी। वो अपनी तरफ देखते हुए बोली, मतलब ये सब तुमने किया है? अधीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, करना पड़ा जाना, करना पड़ा। वो एक्चुअली क्या है ना, कल मैंने तुम्हारे ऊपर कीचड़ गिराया था। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मुझे लगा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अब तुम्हें लगा हुआ कीचड़ मैं खुद साफ़ करूँगा, इसलिए मैंने तुम पर ये पानी गिराया। देखो कितना समझदार हूँ ना मैं, गलतियाँ करता हूँ लेकिन उन गलतियों को भी सुधार लेता हूँ। उसकी बात सुनकर वानी के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसे गलती सुधारना कहते हैं क्या? अधीर तुरंत बोला, तो और क्या, इसे क्या कहते हैं? I mean, वो क्या है ना, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। अगर इसे कुछ और कहते हैं तो तुम बता सकती हो। वानी एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, मुझे नहीं पता अपने दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं, लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं आपसे दूर रहूँगी, इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी प्लीज़ अपने आप से मतलब रखिए, मुझसे नहीं। ये सब हरकतें छोड़ दीजिए। कल भी आपने मेरे साथ बदतमीज़ी की और आज एक बार फिर से आपकी वजह से मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए। अभी वो बोल ही रही थी, तभी अचानक से अधीर बिल्कुल उसके करीब आया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, अभी तो सिर्फ कपड़े ख़राब हुए हैं जाना, अभी तो बहुत कुछ ख़राब होना बाकी है। उसकी बात सुनकर वानी कुछ पल तो उसकी तरफ देखते रही, फिर आगे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक ही उसके पेट पर अधीर ने हाथ रख दिया और उसके कपड़े गीले होने की वजह से वानी को उसका हाथ अपने पेट पर महसूस हुआ। अधीर ने उसके पेट पर दबाव बनाते हुए उसे पीछे की तरफ खींचा।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करोगी तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अधीर रणावत पर अगर किसी को इग्नोर करे तो सामने वाले की औकात नहीं है कि वो उसकी नज़रों में आ जाए, और अगर कोई अधीर रणावत की नज़रों में आ जाए तो सामने वाले की औकात नहीं है कि फिर वो उसकी तरफ नज़र उठाए। वेल, आज तुम लेक्चर अटेंड करोगी ना, मेरी तरह से बेस्ट ऑफ लक। ये बोलकर उसने अपना हाथ वानी के पेट से हटा लिया तो वानी को एकदम करंट सा महसूस हुआ। अधीर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। वानी की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे पछतावा हो रहा था अपनी किए पर, क्यों उसने अधीर को थप्पड़ मारा। कम से कम अधीर इस तरह से उसके पीछे तो नहीं पड़ता। लेकिन एक बार फिर से उसने हिम्मत की और आगे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी वैसे उसकी नज़र गहरी होती जा रही थी। उसके कपड़े गीले होने की वजह से उसके बदन से चिपक चुके थे, जिसकी वजह से उसका फिगर काफ़ी हद तक रिवील हो रहा था। उसकी नज़रों से खुद पर महसूस कर रही थी वो सबकी नज़रें, और काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। वहीं अधीर वापस जाकर अपने फाउंटेन पर बैठ गया और उसकी नज़र अभी भी वानी पर थी। उसके चेहरे पर जो अनकंफर्टेबल भरे एक्सप्रेशन थे वो साफ नज़र आ रहे थे। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, अब आया मज़ा, अब लगा ना अधीर रणावत अपनी फॉर्म में है। वेल, अगर तुम कहो तो मैं कुछ करूं क्या, आई मीन इस लड़की को मज़ा चखाऊं क्या। जैसे ही उसने कहा अधीर ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोली, अपनी लिमिट में रहो, लिमिट से बाहर गई तो सीधा कॉलेज से बाहर जाओगी, और साथ ही साथ मेरी लाइफ से बाहर भी, जो मुझे नहीं लगता कि तुम अफोर्ड कर पाओगी। उसकी बात सुनकर अहाना के चेहरे के रंग एकदम से उड़ गए। इस वक्त वो लोग पूरे ग्रुप में बैठे थे। अधीर का उसके पूरे ग्रुप से बात करते वक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी और ना ही उस कुछ खास रिएक्ट किया, बस हल्का सा मुस्कुराई और सामने देखने लगी। वहीं अधीर अब अपनी जगह से उठा और बोला, मुझे कॉलेज में जो करना था मैंने कर लिया, फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अहाना की नज़रें अभी भी वानी पर थीं। बेशक से अधीर ने उसे मना तो कर दिया था, लेकिन अब अधीर के जाने के बाद उसके चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ गई। अपनी जगह से उठी और उस तरफ गई जहाँ पर वानी गई थी। वानी अभी भी क्लास से बाहर पहुँची ही थी कि सोच रही थी कि वो क्लास में कैसे जाए, क्योंकि उसे गीले कपड़ों में तो क्लास में जाने में पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए वो वापस बाहर जाने लगी। तभी आहाना उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, कॉलेज के पहले ही दिन मैडम हुस्न परी बनकर आई और अधीर ने तुम्हारी हालत ख़राब कर दी, सारे कपड़े ख़राब हो गए। क्या क्या सोचा होगा तुमने कि कॉलेज में अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी, लड़कों को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी, एक तो बॉयफ्रेंड तो पहले ही दिन बना लूँगी, लेकिन यहाँ पर तो अधीर ने तुम्हारी पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया ना। उसकी बात सुनकर वानी गुस्से से बोली, पहली बात तो तुम हो कौन जो मुझे तुम्हारी इन घटिया बातें सुननी पड़े, और दूसरी बात, अपने अधीर रणावत का गुणगान जाकर अधीर रणावत के सामने करो, उसकी चापलूसी करो, शायद वो तुम्हें थोड़ा बहुत भाव दे दे, क्योंकि मेरी तरफ से तो वो तुमसे मिलने वाला नहीं। ये बोलते हुए वानी वहाँ से जाने लगी। आहाना गुस्से से बोली, मुझे तो लगा था कि गांव से आई हुई लड़की की ज़ुबान नहीं खुलेगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी हाथ पैर भी बहुत तेज़ चलते हैं और तुम्हारा मुँह भी। वानी पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेहतर होगा अगर यहीं पर ये बात ख़त्म कर दो, वरना मेरा मुंह कितना चलता है और कितना नहीं ये शायद तुम्हारे कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गांव की लड़की हूँ मैं, इसलिए शहर वालों की तरफ नाजुक मत समझना मुझे, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ये बोलते हुए एक बार फिर वहाँ से जाने लगी, लेकिन आहाना भी कहाँ कम थी। वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझती हो। आई मीन कॉन्फिडेंट अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट काफ़ी बुरा होता है। अधीर ने तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छे से दिखा दी, लेकिन फिर भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। पर कोई बात नहीं, अब तुम इस कॉलेज में ही स्टडी करने वाली हो ना, तो तुम्हारी रस्सी तो अधीर बहुत अच्छे से जलाएगा। वानी हंसते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अपने अधीर रणावत की पर्सनल असिस्टेंट हो। मतलब इतना तो कोई अपने बॉस की भी हुजूरी नहीं करता जितना तुम उस अधीर रणावत की कर रही हो। अच्छा है, लगी रहो, शायद तुम्हें कोई अवार्ड मिल जाए। आहाना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ख़बरदार अगर तुमने अधीर के बारे में कुछ भी कहा तो। वानी ने तुरंत बोला, तभी तो मैं कहूँ तुम दोनों एक जैसे क्यों हो। आई मीन अच्छा है, जोड़ी बहुत परफेक्ट है, भगवान जल्दी ही तुम दोनों की शादी करवाए, मेरी तो दुआ है। आहाना तुरंत बोली, वो तो होगी ही,
तो अधीर मेरा ही है, बहुत जल्दी परमानेंट ही हो जाएगी, इसलिए तुम उस पर डोरे डालने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। वानी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। एक पल के लिए तुम वानी मिश्रा अपनी जान दे सकती है, लेकिन तुम्हारी अधीर रणावत पर डोरे डालना या उसके करीब जाना बिल्कुल नहीं। आज कह दिया, आइंदा मत कह देना। दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना वो अधीर रणावत, तो भी ये वानी मिश्रा उसे मुंह नहीं लगाएगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई, सीधा कॉलेज के पार्किंग एरिया में आई और अपनी वजह से वानी को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है नंदिनी का। वो अपने मामलों में बहुत ज़्यादा उलझ चुकी थी, लेकिन अब वो ये सब कुछ हैंडल खुद करना चाहती थी, इसलिए वो बाहर की तरफ आई और ऑटो लेकर पीजी की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अधीर भी अपनी गाड़ी में था और अपनी गाड़ी फ़िलहाल कॉलेज के आसपास ही घुमा रहा था, पर वो फ़ोन पर किसी से बात भी कर रहा था। ये कॉल उसे अपनी फैमिली डॉक्टर का आया था, क्योंकि जो उसे घर आने के लिए खबर दे रहे थे, क्योंकि उसकी डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और आप लोगों को क्या लगता है आगे इस स्टोरी में क्या होगा? क्या वानी इन सबको नज़रअंदाज करेगी या अधीर को मुँह तोड़ जवाब देगी? और अधीर भी अब क्या क्या करेगा वानी को परेशान करने के लिए? क्या वानी अधीर के इस मतलब टॉर्चर से परेशान होकर अपने गांव वापस चली जाएगी, या होगा कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा? वो तो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। और आपको वानी का कैरेक्टर कैसा लगा? वानी का कैरेक्टर ऐसा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ज़्यादा मतलब ऐसा इनोसेंस भी नहीं है, मतलब अच्छा कैरेक्टर दिया है मैंने मेरे हिसाब से। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग उसे होना चाहिए उतनी स्ट्रॉन्ग वो है, ऐसी छुई मुई नहीं है। और आपको अधीर का कैरेक्टर कैसा लगा? यार मुझे अधीर एक हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि उसका कुछ पास्ट है और आगे आपको दिखाई देगा। मे बी वो सुधर भी सकता है, मे बी वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, वो तो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। और प्लीज़ बताइएगा कि स्टोरी कैसी लग रही है, प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है।